मुंबई में शनिवार की एक सामान्य रात अचानक मौन आपातकाल के साथ समाप्त हुई। देर रात का नाश्ता साझा करने के कुछ घंटों के भीतर 4 लोगों का एक पूरा परिवार मर गया था। 45 वर्षीय स्थानीय व्यापारी अब्दुल्ला दोखाड़िया, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी 2 किशोर बेटियों ने रात के खाने के लिए 5 रिश्तेदारों की मेजबानी की। उन्होंने मटन पुलाव का भोजन साझा किया और सभी खातों से शाम नियमित अपने मेहमानों के जाने के बाद परिवार ने रात 1 बजे तरबूज खाया। सुबह 5 बजे तक परिवार के हर सदस्य को गंभीर उल्टी और दस्त हो गए थे। कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। बाहर से देखने वालों के लिए कारण स्पष्ट लग रहा था। फल से जुड़े तेज घातक खाद्य विषाक्तता का मामला। बीमारी की गति पूरे घर को एक साथ प्रभावित करती है, एक आम गर्मियों के नाश्ते को प्राथमिक संदिग्ध में बदल देती है। डर तथ्यों से अधिक तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही दागी फलों की अफवाहें फैलीं, नवी मुंबई जैसे स्थानीय बाजारों में तरबूज की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि खरीदार दूर रहे, जबकि जनता ने अफवाहों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रारंभिक जांच करने वाले डॉक्टरों को पहले से ही विसंगतियां मिल रही नियमित बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग शायद ही कभी इस समय रेखा का पालन करती है। अंतर्ग्रहण से मृत्यु तक 4 घंटे की खिड़की एक जैविक बाहरी है जो इस बात से मेल नहीं खाती है कि अधिकांश खाद्य जनित रोगजनक शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। चिकित्सा साक्ष्य सार्वजनिक कथा का खंडन करने जांचकर्ताओं ने महसूस किया कि तरबूज एक अधिक विशिष्ट घातक एजेंट से ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। उस एजेंट को खोजने के लिए जांचकर्ताओं ने एक नियंत्रण समूह के रूप में उस अंतिम रात्रिभोज से अतिथि सूची का उपयोग करते हुए पीछे की ओर काम किया। यह समयरेखा शाम को ट्रैक करती है। 5 रिश्तेदारों ने परिवार के साथ मटन पुलाव खाया, फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इन मेहमानों को साफ करके जांचकर्ताओं ने एक्सपोजर विंडो को अलग कर दिया। परिवार द्वारा अकेले बिताए गए घंटों में घातक पदार्थ पेश किया गया था। जांच अब अविश्वसनीय रूप से संकीर्ण समय सीमा पर केंद्रित क्योंकि रात के खाने से इनकार कर दिया गया था। जांचकर्ताओं को एक चर की पहचान करनी थी जो केवल घर में बचे 4 लोगों को प्रभावित करता था। उस चर का भौतिक प्रमाण शव परीक्षण कक्ष में खोजा गया था। पैथोलॉजिस्ट ने एक हड़ताली विसंगति का उल्लेख किया। मस्तिष्क, हृदय और आंतों सहित पीड़ित के आंतरिक अंगों ने हरे रंग की एक अलग छाया बदल दी थी। यह फूड पॉइजनिंग का मानक लक्षण नहीं है। ग्रीन विसरा अक्सर विशिष्ट अत्यधिक जहरीले पदार्थों के लिए एक रासायनिक मार्कर के रूप में कार्य करता है जो एक प्रणालीगत प्रतिक्रिया का कारण बनता है। मलिंकिरण ने दृश्य पुष्टि प्रदान की कि परिवार एक शक्तिशाली रसायन के संपर्क में आया था जिससे मामले को एक आकस्मिक बीमारी से संभावित विषाक्तता में स्थानांतरित कर दिया गया। उस रसायन का रहस्य तब स्पष्ट होने लगा जब पिता अब्दुल्ला के लिए विश्व विज्ञान रिपोर्ट प्रयोगशाला से वापस आई। उनके सिस्टम में मॉर्फिन के निशान पाए गए। मॉर्फिन एक शक्तिशाली, कड़ाई से नियंत्रित दर्द निवारक है जिसका उपयोग नैदानिक सेटिंग्स में किया जाता है। यह आमतौर पर खाद्य आपूर्ति में पाया जाने वाला मिलावट नहीं है और यह निश्चित रूप से तरबूज का प्राकृतिक उप उत्पाद नहीं है। एक नैदानिक मादक पदार्थ की खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसने जांचकर्ताओं को फल के पीछे देखने और यह पूछने के लिए मजबूर किया कि एक नियंत्रित पदार्थ एक परिवार के घर के अंदर कैसे समाप्त हो गया। एक दुखद चिकित्सा आपातकाल के रूप में जो शुरू हुआ वह अब एक जटिल आपराधिक जांच बन गया है। पुलिस वर्तमान में रिश्तेदारों का फिर से साक्षात्कार कर रही है और बाहरी तनाव या पूर्व चिकित्सा हस्तक्षेप के किसी भी संकेत के लिए परिवार के इतिहास की जांच कर रही है जो नशीले पदार्थ की उपस्थिति की व्याख्या कर सकती है। जबकि पिता के परिणाम आ रहे हैं, राज्य अभी भी अन्य 3 पीड़ितों के लिए अंतिम रासायनिक विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि क्या मॉर्फिन सभी 4 मौतों में आम भाजक एक स्थानीय विक्रेता को दोष देने के लिए प्रारंभिक भीड़ घटनाओं के एक अनुक्रम से प्रेरित थी जो एक दुर्घटना की तरह लग रही थी। लेकिन फोरेंसिक विज्ञान को उस पदार्थ को खोजने के लिए धीमी, अधिक नैदानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी जो वास्तव में मौतों का कारण बनता था। अंततः यह मामला फोरेंसिक निष्पक्षता के महत्व की याद दिलाता है। यह दर्शाता है कि विश्व विज्ञान रिपोर्ट के कठिन सबूतों का सामना करने पर सबसे सुविधाजनक स्पष्टीकरण अक्सर ढह जाता है।